पूरी दिल्ली जो है भाजपा में हो चुकी है। केजरीवाल जी के 10 वर्षों के कुशासन से पूरी दिल्ली प्रताड़ित है और इनसे जो है छुटकारा चाहते हैं। जी, यहाँ की जो जनता है छुटकारा चाहती है। सिर्फ झूठे वादे 10 सालों में केजरीवाल जी ने जनता को सिर्फ बरगलाया। झूठे वादे हैं उनके। 2013 में पहली बार सरकार बनी थी तो इन्होंने कहा था कि ना मैं गाड़ी लूँगा ना मैं मेट्रो। पहली बार रामलीला मैदान में शपथ लेने आए थे। उसके बाद इन्होंने सुरक्षा भी ले ली, गाड़ी भी ले लिया, बंगला भी ले लिया। आज इनका बंगला जो है सबसे महंगा है और सिर्फ जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम किया है। और दिल्ली की जनता समझ चुकी है और बदलाव होना निश्चित है दिल्ली का। दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था जाके देखिए, आप जाके एक बार अस्पतालों में देखिए क्या स्थिति है। अस्पतालों में डॉक्टरों के पास ना इक्विपमेंट्स है, ना दवाई है, ना कुछ है। सिर्फ जाते हैं, सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पे हम चलते हैं। बीजेपी की बात है तो सबका साथ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबको साथ लेके चलते हैं हम लोग। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी घर नहीं बैठता। हमारा काम चल रहा है और समय आने पे हम अपने जो है यहाँ की सीटों को डिक्लेयर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि शराब जो अरविंद केजरीवाल है शराब माफिया है, तो उसके बाद दिल्ली की नगर निगम में क्या स्थिति जाके देखिए और रोहिंग्या पे देखिए। अब बंगाल के बॉर्डर से एंट्री होती है, यहाँ पे बसें भर के आती हैं, उनके आधार कार्ड बनते हैं। वोट बैंक की राजनीति हो रही है खाली। नमस्कार, आपके साथ में हूँ ज्योति सिंह। आप देख रहे हैं सच टॉक। देखिए, चुनाव होने वाला है, विधानसभा चुनाव दिल्ली में, और साल की शुरुआत भी हुई है। हालांकि तारीखों का जो ऐलान है वो नहीं हुआ। हर कोई इंतजार में है कि आखिर वो कौन सी तारीख ऐलान की जाएगी जब विधानसभा चुनाव दिल्ली में होगा। इसी बीच लगातार लोगों से उनकी राय जानने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ संजीव शर्मा मौजूद हैं, जो कि गाजियाबाद के रहने वाले हैं। फिलहाल दिल्ली में भी लगातार आना जाना लगा रहता है। क्या माहौल है दिल्ली का, क्या लग रहा है? पूरी दिल्ली जो है भाजपा में हो चुकी है। केजरीवाल जी के 10 वर्षों के कुशासन से पूरी दिल्ली प्रताड़ित है और इनसे जो है छुटकारा चाहते हैं। जी, यहाँ की जो जनता है छुटकारा चाहती है। अच्छा, आप कह रहे केजरीवाल के 10 साल के जो शासन है उससे जनता परेशान है, लेकिन वहीं केजरीवाल या फिर उनकी पार्टी के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि जनता हमें फिर से इस बार चुनेगी। इस बारी और भी अलग अलग योजनाएं लेकर के आ रहे हैं। सिर्फ झूठे वादे 10 सालों में केजरीवाल जी ने जनता को सिर्फ बरगलाया। झूठे वादे हैं उनके। आप उठा के देखिए, जब 2013 में पहली बार सरकार बनी थी तो इन्होंने कहा था कि ना मैं गाड़ी लूँगा ना मैं मेट्रो। पहली बार रामलीला मैदान में शपथ लेने आए थे। उसके बाद इन्होंने सुरक्षा भी ले ली, गाड़ी भी ले लिया, बंगला भी ले लिया। आज इनका बंगला जो है सबसे महंगा है। आप जाके एक बार चेक करिए। और सिर्फ जनता की आंखों में धूल झोंकने का काम किया है और दिल्ली की जनता समझ चुकी है और बदलाव होना निश्चित है दिल्ली का। अच्छा, बदलाव क्यों होगा? जनता के मूड में ऐसा क्या आएगा कि वो क्यों ये कहेंगे कि केजरीवाल हमें नहीं चाहिए? केजरीवाल तो महिलाओं के लिए योजना लाए हैं, बुजुर्गों के लिए योजना लाए हैं, दिल्ली में पुजारियों के लिए योजना लाए हैं, ऑटो वालों के लिए योजना लाए हैं। तो आप बताइए ना कि परिवर्तन कैसे होगा? दिल्ली की स्वास्थ्य व्यवस्था जाके देखिए, आप जाके एक बार अस्पतालों में देखिए क्या स्थिति है। अस्पतालों में डॉक्टरों के पास ना इक्विपमेंट्स है, ना दवाई है, ना कुछ है। सिर्फ जाते हैं, सिर्फ फॉर्मेलिटी होती है। जो स्थिति काफ़ी निचले स्तर पर चली गई। आज से 10 साल पहले जो दिल्ली की स्थिति थी और आज जो दिल्ली की स्थिति है उसमें बहुत ही फ़र्क है। अच्छा, एक बात बताइए, बीजेपी भी तो लगातार जो है कि मैनिफेस्टो ला रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी तो शिलान्यास किए हैं, बहुत सारे फ्लैट झुग्गी झोपड़ी वालों को दिए हैं। तो ये नहीं कह सकते कि फिर भारतीय जनता पार्टी भी तो बरगलाने का काम करे? अभी तक क्यों नहीं? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पे हम चलते हैं। बीजेपी की बात है तो सबका साथ, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबको साथ लेके चलते हैं हम लोग। गरीबों को ध्यान रखना, बेचारे गरीब हैं उनकी मदद करना, उनका जीवन स्तर ऊँचा उठाना, ये हमारे उसमें है। हमारी उसमें जो हमारी पार्टी की जो लाइन है, आपने देखा होगा, जो सबसे अंतिम व्यक्ति है उसका ध्यान रखना हमारा प्रथम कर्तव्य है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की तैयारी अभी कहीं दिख भी नहीं रही है दिल्ली में, और आप कह रहे हैं कि दिल्ली में परिवर्तन होगा। ना तो बीजेपी की तरफ से लिस्ट जारी किया जा रहा है, ना तो बीजेपी की तरफ से उस हद तक तैयारी देखी जा रही है जैसे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी घर नहीं बैठता। हमारा काम चल रहा है और समय आने पे हम अपने जो है यहाँ की सीटों को डिक्लेयर करेंगे और एक अच्छा प्रत्याशी आएगा। और हम आपको, मैं आपके मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा, कम से कम 52 सीटें हमारी आ रही हैं। 52 सीटें आ रही हैं? जी। अच्छा, पिछली बार कितनी आई थी? पिछली बार जो था, उससे पिछली बार जो था, उसके बाद जो दिल्ली की स्थिति हुई, पूरा मंत्रिमंडल तिहाड़ जेल चल रहा था। दिल्ली को सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि शराब जो अरविंद केजरीवाल है शराब माफिया है, तो उसके बाद दिल्ली की नगर निगम में क्या स्थिति जाके देखिए। 2 साल नगर निगम आम आदमी पार्टी का कब्जा है। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का क्या लग रहा है माहौल दिल्ली में? क्योंकि कांग्रेस भी इस बार उतना ही जोर आजमा रही है कि जितना कि अन्य पार्टियां। कांग्रेस के बाद और भी बहुत सारी। आपकी सोच सही नहीं है तो कुछ भी सही नहीं होगा। सोच अगर सही है, सही दिशा में आप काम कर रहे हैं तो जनता भी पसंद करेगी। कांग्रेस पार्टी सही दिशा में काम नहीं कर रही है। मैंने कहा सोच अगर सही नहीं है तो कुछ सही नहीं है। सोच अगर सही है सब कुछ सही है।
भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा आखिर क्यों इस बारी जो जनता है वो जताएगी? 5 कारण बताइए। मैंने बताया सबका साथ, हम सबको साथ लेके चलते हैं, सब पे हमारा विश्वास है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज हमारा देश एक बहुत आगे और मतलब हम विश्व गुरु की तरफ अग्रसर हैं। भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में मान लीजिए अगर दिल्ली की जनता उनको चुन लेती है, दिल्ली में परिवर्तन हो जाता है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी उन जनताओं के लिए, दिल्ली वासियों के लिए कुछ अलग करेगी केजरीवाल से हटके? बिल्कुल करेगी जी। आप देखिए, हम उत्तर प्रदेश में हमारे योगी जी के नेतृत्व में अच्छा काम चल रहा है, और जगह देखिए जहाँ भी हमारी सरकारें अच्छा काम कर रही है, देश हित में काम कर, राष्ट्र हित में हम लोग काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं उत्तर प्रदेश, तो मैं आती हूँ यूपी और बिहार पे। लगातार अभी बीच में एक मुद्दा गरमाया हुआ था कि पूर्वांचलियों का अपमान भारतीय जनता पार्टी कर रही है, आम आदमी पार्टी ऐसा आरोप लगा रही थी। ऐसा कुछ नहीं है, ये एक उपज है कि पूर्वांचल का अपमान कर रही है भारतीय जनता पार्टी या उत्तरांचल कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने पहले ही अपनी पहले सब थे कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबकी विश्वास से बात करते हैं। एक बात बताइए, आखिर क्या ऐसे मुद्दे होंगे, क्या ऐसी चीज़ें होंगी कि आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी 50 की 50 सीटें लेकर के आएगी? इतना आसान है क्या दिल्ली में? 10 साल तक आम आदमी पार्टी किस तरीके से सत्ता में रही, आप भी जानते हो और सभी जानते हैं। दिल्ली की जनता त्रस्त हो गई है इनके झूठे वादों से। दिल्ली की जनता परेशान, क्या झूठा वादा? बदलाव चाहती है वो। क्या झूठा वादा किया केजरीवाल ने? मैंने बताया तो आपको, केजरीवाल जी अपने किसी बात पर अड़िंग रहते ही नहीं है। नगर पार्टी के नेता अपने बात पे टिके रहते हैं। 2 साल से नगर निगम में इनका कब्जा। आप जाके क्या स्थिति देखिए, जाके दिल्ली की क्या स्थिति है आप देखिए कितना। और रोहिंग्या पे देखिए, अब बंगाल के बॉर्डर से एंट्री होती है, यहाँ पे बसें भर के आती हैं, उनके आधार कार्ड बनते हैं, वोट बैंक की राजनीति हो रही है खाली। आज सरकार क्यों उस पर वो कर रही है, तल्ख है कि भाई इनको जो भी रोहिंग्या हैं, जो बांग्लादेशी है, उनका यहाँ से सफाई किया जाए। फिलहाल देखिए, लगातार जिनसे भी हम बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि दिल्ली में परिवर्तन होगा, आने वाले समय में क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। हालांकि इनकी बातों को लेकर आप कितने समय तक कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर बताइएगा। आगे आपको ऐसी जानकारी देते रहेंगे। जय हिंद।